हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड सेमिनार। आज का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो कि है कॉम्बिनेशन। ये क्या है? वर्ब, प्रीपोजिशन और एडवर्ब को मिलाने के बाद, कंबाइन करने के बाद एक वर्ड होता है या फिर एक वर्ब होता है जिसको हम फंक्शन कर पाते हैं। इसका मीनिंग भी अलग होता है, वर्ड के हिसाब से इसका मीनिंग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? वर्ब है। आस्क क्या है? एक वर्ब है। और फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आस्क अलग वर्ड हो गया, ये वर्ब में चला गया, ये प्रीपोजिशन में चला गया। लेकिन दो वर्ड अगर आप कंबाइन करें तो ये क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब। तो नंबर 1 है आस्क फॉर। आस्क फॉर इसका मतलब है रिक्वेस्ट। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? आई डिडंट आस्क फॉर योर हेल्प। मैं तुम्हारे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी। या फिर जॉन ऑलवेज आस्क फॉर एक्स्ट्रा टोमेटो सॉस फॉर हिज पिज़्ज़ा। उसके पिज़्ज़ा में टोमेटो सॉस के लिए वो हमेशा ही रिक्वेस्ट करता रहता है। तो ये क्या होगा? आस्क फॉर क्या हो गया? रिक्वेस्ट के लिए हो गया। नंबर 2 बैकअप। बैकअप क्या है? अनडू वंस एक्शन या फिर कॉपी डाटा सिक्योर। ये क्या हो गया? अनडू वंस एक्शन मतलब हम किसी भी चीज़ को दोबारा से करें या फिर काम करें, दोबारा से कोई काम करने को अनडू वंस एक्शन, ठीक है। और कॉपी डाटा सिक्योर, ये क्या हो गया? कॉपी डाटा सिक्योर मतलब डाटा, हम लोग कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी रिकॉर्ड या फिर डॉक्यूमेंट को सिक्योर करें तो उसको क्या बोलेंगे? कॉपी डाटा सिक्योर। तो हम लोग बैकअप, जब भी हम लोग बोलते हैं कि ये फोल्डर को बैकअप कर दो, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसी डाटा को सिक्योर कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर रहे हैं। तो इसका सेंटेंस होगा बैकअप योर डॉक्यूमेंट फोल्डर्स बिफोर अप्लाइंग दी अपडेट। मतलब कि अपने डाटा को सिक्योर करो ताकि तुम उसको बाद में इसको फिर से अपडेट कर सको, ठीक है। या फिर बैकअप एक और होता है जो कि है हम लोग कोई भी गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाएं, स्पेशली पीछे की तरफ ले जाए। तो इसका और सेंटेंस क्या होगा बैकअप का? दैट बीपिंग साउंड्स इंडिकेट दैट ट्रक इज बैकिंग अप। मतलब कि जब हम ट्रक का आवाज़ सुनेंगे, उसका हॉर्न सुनेंगे, तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि ट्रक क्या हो रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है। नंबर 3 है कट ऑफ। कट ऑफ को टर्न ऑफ या फिर स्विच ऑफ ये भी कहते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब इसका सेंटेंस क्या होगा? टर्न ऑफ और स्विच ऑफ का सेंटेंस होगा कट ऑफ द लैम्प सो आई कैन गेट सम स्लीप, या फिर स्विच ऑफ द लाइट्स सो दैट आई कैन गेट सम स्लीप। हम थोड़ा सा लाइट्स ऑफ कर दो कि मैं सो सकूं। या फिर द इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ द लाइट, या फिर द इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ बिकॉज वी डिड नॉट पे द बिल। ये हो गया कट ऑफ, ठीक है। अब नंबर 4 है कॉल ऑफ। इसका क्या है? कैंसिल। कैंसिल, ओके। तो ये क्या हो गया? वाई डिड यू कॉल ऑफ आवर मीटिंग, या फिर लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग। कॉल ऑफ को क्या कहेंगे हम? कैंसिल। लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो किसी चीज़ से हम लोग बिज़ी हो गए तो अपने फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को हम जब घूमने के टाइम में क्या हो जाएगा? हम बिज़ी हो जाने के टाइम क्या बोलेंगे? लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग। मतलब हम अपने कैंसिल, ये मीटिंग आज का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर देते हैं, किसी और दिन चलते हैं। तो लेट्स कॉल ऑफ द प्रोग्राम या फिर लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग, या वाई डिड यू कॉल ऑफ आर मीटिंग। अब हमारा मीटिंग क्यों कैंसिल किए। अब यहाँ पे है डू ऑफ। इसका है फास्टन या फिर क्लोज। फास्टन, डू अप, फास्टन। डू योर ड्रेस अप बिफोर यू गो आउटसाइड। जल्दी से चेंज कर लो घर जाने के लिए या बाहर जाने के लिए। तो ये क्या हो गया? डू अप। दैट मीन्स फास्टन या फिर क्लोज। नंबर 6 फेड अप। बी फ्रस्ट्रेटेड। बी फ्रस्ट्रेटेड। फेड अप का क्या है? बी फ्रस्ट्रेटेड। I am fed up with your behavior. I am fed up with my job. ये क्या हुआ?
कि परेशान होना, किसी के बिहेवियर के साथ परेशान होना है या फिर अपने जॉब के साथ भी परेशान होना, काम के साथ परेशान होना, तो फेड अप। नंबर 7, फिल आउट, दैट मीन्स कंप्लीट अ फॉर्म और एन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये क्या हो गया, हम फिल आउट करेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे, कंप्लीट कोई भी फॉर्म हो या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट हो, उसको कंप्लीट करने के लिए फिल आउट। तो आई टुक many time or I took several time to fill out the official form. Number 8, getting on with, that is handle करना। मतलब क्या हुआ, हैंडल करना। getting on with का मतलब है हैंडल। how are you getting on with your school work? स्कूल के काम से तुम अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हो, दूसरे काम के लिए किस तरह से हैंडल करते हो, इसका क्वेश्चन हो रहा है कि हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्कूल वर्क। नंबर 9, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब वेट, वेट करने के लिए, जस्ट होल्ड ऑन, आई एम कमिंग। ये क्या हो गया कि हम किसी को वेट करने के लिए बोल रहे हैं कि रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ। विल होल्ड ऑन अनदर मिनट देन विल हैव टू गो। हम लोगों को कुछ देर के लिए रुकना है, नहीं तो फिर निकलेंगे। और लास्ट है लुक फॉरवर्ड टू, एंटिसिपेट विथ प्लेजर। एंटिसिपेट विथ प्लेजर मतलब कि जैसे कि क्या हो गया कि हम किसी चीज़ के लिए उत्सुक हो, जैसे कि किसी चीज़ के लिए, किसी सरप्राइज़ के लिए हम लोग उत्सुक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटिसिपेट विथ प्लेजर, खुशी। ठीक है, तो आज का ये 10 फ्रेजल वर्ब जिसको मैं आपको मीनिंग और सेंटेंस के साथ समझाई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।